हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल तैयारी की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट की है बेसिकली कंप्यूटर फंडामेंटल क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हमने दो पार्ट कंप्लीट किए थे। उसमें हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम जो है इसका पार्ट 3 लेके आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, पार्ट 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। सो फ्रेंड्स, 1 to 50 हमने कंप्लीट कर लिए थे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे क्वेश्चन नंबर 51। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 में सबसे पहले आपको दे रखा है, हु इन्वेंटेड द एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, और आपको ध्यान रखना है कि एनालिटिकल इंजन का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। एनालिटिकल इंजन, कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है इनको, ठीक है, और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय। कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है, जिसमें क्या है, एक इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस, और ये हमारा है सीपीयू, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें मेन मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू प्लस सीयू दैट इज कंट्रोल यूनिट। इसमें हम कुछ इनपुट पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, आउटपुट जनरेट मिलेगा, ठीक है। कुछ ये है कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर। ये सबसे पहले सजेस्ट किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर सजेस्ट किया था कि इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के ऊपर कंप्यूटर जो है वो काम करता है, ठीक है, जिसमें एक इनपुट डिवाइसेस हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर का सीपीयू जिसमें एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, इन सबसे मिलके क्या बनता है, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले किसने बताया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू द पीसी, पीसी हमारा कंप्यूटर, थ्रू द केबल्स आर नोन एज, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइसेस जितनी भी हैं वो सारी केबल्स के थ्रू कनेक्ट होती हैं। उन सारी एक्सटर्नल डिवाइसेस को क्या कहा जाता है, तो हम उसे कहेंगे फ्रेंड्स पेरिफेरल डिवाइसेस, जो कंप्यूटर के साथ में अटैच होती हैं, एडिशनल फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस नहीं हो सकती, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस नहीं हो सकती, सिस्टम यूनिट डिवाइसेस नहीं हो सकती, उन सबको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। जो कंप्यूटर के साथ में एडिशनल अटैच होती है उनको केबल्स के थ्रू अटैच किया जाता है और स्पेशली एक पर्पस के लिए अटैच किया जाता है, ठीक है। तो उन सबको क्या कहेंगे हम, पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। पास्कलाइन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पास्कलाइन बेसिकली क्या है और इसका किसने कब और कैसे किया था वो मैं आपको पूरा बताता हूं। पास्कलाइन इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मशीन, अरिथमेटिक मशीन, ठीक है। पास्कलाइन द फर्स्ट कैलकुलेटर और एडिंग मशीन, पहला कैलकुलेटर, ठीक है। पहला कैलकुलेटर अगर आपको पूछे कौन था तो आप क्या जवाब देंगे, इट्स अ पास्कलाइन, ठीक है। सो मैकेनिकल नहीं, डिवीजन नहीं, डिफरेंस नहीं, इट्स अ फॉर द एडिंग मशीन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, फर्स्ट मशीन, फर्स्ट कैलकुलेटर मशीन, उसको क्या कहेंगे हम, पास्कलाइन, ठीक है। सो पास्कलाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरिथमेटिक मशीन, द फर्स्ट कैलकुलेटर, पहला कैलकुलेटर, और एडिंग मशीन, इसको क्या कहेंगे, एडिंग मशीन। नंबर्स को ऐड करने के लिए कैलकुलेटर टाइप की एक मशीन बना गई थी, उसको हम कहेंगे पास्कलाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट अलाउज अ यूजर टू अकम्प्लिश अ टास्क और गोल आर रेफर्ड टू एज, ठीक है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, ये सारे जितने भी जो प्रोग्राम्स है फ्रेंड्स, उन सबको हम क्या कहते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर है सारे बेसिकली। ये तो अब सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है, एक होती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फोटोशॉप का काम करना है तो आप नहीं कर सकते। तो ये सारे जितने भी हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, नोटपैड, एडिटर्स, ठीक है, ये सारे के सारे कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, वेब ब्राउजर नहीं है, और ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑब्वियसली बातें हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ टाइप जो स्पेसिफिकली टास्क को अचीव करने के लिए किए जाते हैं, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, क्वेश्चन में पहले आपको डेफिनेशन बताई है कि माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है। माइक्रो कंप्यूटर पहले बता दूं आपको फ्रेंड्स, हमने डिस्कस भी किया है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज कर रहे हैं, हमारा पीसी, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर, उसी को हम क्या कहेंगे? माइक्रो कंप्यूटर। सो माइक्रो कंप्यूटर में क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है, और कुछ इनएक्सपेंसिव होता है, स्मॉल होता है। तो आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच इज द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर? पहला फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? तो यहां पे हम देखिए जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, अल्टायर। जो है अल्टायर, ये पहला फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, सॉरी, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर। और डिटेल में हम इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। सो अल्टायर 8800, इसका ये पूरा नाम है, is the first microcomputer. The Altair 8800 is a computer kit on the Intel 8080 CPU. इसमें कौन सा किट लगा था? इंटेल का 8080 CPU लगा था, दैट इज द माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था? अल्टायर 8800, और उसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर लगा था वो था इंटेल का 8080 CPU, डिजाइन बाय द माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम MITS, ठीक है, which was headed by H. Edward Roberts in 1974। ठीक है, तो इनको जो हेड किया था, इनको जो प्रोसीड किया था, वो कौन थे साइंटिस्ट? H. Edward Roberts in 1974। तो आपको ये भी पता लग गया कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था? अल्टायर 8080, और उसके अंदर CPU कौन सा लगा था? इंटेल का 8080 CPU। ठीक है, अल्टायर 8800 और इंटेल 8080 CPU। ठीक है, और 1974 में इसका इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन कंट्रीब्यूटिंग द आइडियाज ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम का जो आइडिया है वो सबसे पहले किसने दिया था? सो फ्रेंड्स, स्टोर प्रोग्राम का जो आइडिया है वो थे साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन, जिन्होंने ही फर्स्ट कंप्यूटर का आर्किटेक्चर सजेस्ट किया था। उन्होंने ही क्या है? स्टोर प्रोग्राम का आइडिया दिया था। ठीक है, सो जॉन वॉन न्यूमैन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ थ्योरी है कि जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, was Hungarian American mathematician and कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है, एंड पॉलीमैथ। तो इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए थे अपने फील्ड में, बहुत सारी थ्योरीज भी सजेस्ट की थी। बट आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या ध्यान में रखना है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट, साथ ही साथ में फर्स्ट कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, ये सारे जो है साइंटिस्ट जॉन वॉन न्यूमैन ने ही सजेस्ट किए थे। ओके, हु इन्वेंटेड द साइड रूल्स? साइड रूल्स के का निर्माण या इन्वेंशन किसने किया था? आविष्कार किसने किया था? ठीक है, सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, साइड रूल्स इन्वेंटेड बाय द विलियम आउट्राइड। ठीक है, आउट्राइड विलियम, ठीक है, was an English mathematician born in Eton, USA। बेसिकली इटॉन USA में है। ठीक है, इन्होंने ही साइड रूल्स का जो है इन्वेंट किया था। सो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज विलियम आउट्राइड।
ठीक है, विलियम आउटराइट ने साइड रूल्स का इन्वेंशन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबॉलिक लॉजिक, बुलियन अलजेब्रा, जिसको हम 0 और 1 में लिखते हैं, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन का मतलब क्या होता है? 0 और 1, नथिंग एल्स। वाज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, अब देखिए इनका नाम भी जो है बिल्कुल सिमिलर है, जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले, इन्होंने ही बुलियन अलजेब्रा का जो है इन्वेंशन किया था। सो जॉर्ज बुले यहाँ पर एक परफेक्ट आंसर है, जॉर्ज बुले। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा के इन्वेंशन कब, ठीक है, इन्वेंट दी बुलियन अलजेब्रा 1847 AD टू 1854 AD। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिकोड? ठीक है, बेसिकली जैसे आस्की कोड होते हैं, आस्की, आस्की की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हर कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन की है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है आस्की कोड का यूज किया जाता है, जिसमें हर कैरेक्टर पर्टिकुलर एक आस्की वैल्यू में कन्वर्ट होता है इंटरनली, और उसके अकॉर्डिंग वो सेव होता है। सो ये भी एक क्या है? कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। ओके, और जो यूनिकोड जो है वो भी क्या है? एक कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम है। जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनको एनकोड किस तरह से किया जाए कंप्यूटर में, वो ये दर्शाते हैं। सो आस्की ले लीजिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यूनिकोड सिस्टम ले लीजिए, ये सारे कैसे हैं? कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम हैं। ठीक है, सो यूनिकोड इज द कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और बहुत जगह यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल एनकोडिंग सिस्टम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जिसमें लेटर्स, डिजिट, सिंबल्स, इन सबको जो है एक यूनिक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई है। ठीक है, यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की गई है, और वही न्यूमेरिकल वैल्यू वापस क्या होती है? बुलियन में कन्वर्ट होती है। सो जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं, वैल्यूज हैं, अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उन सबको एक स्पेशल जो है वैल्यू असाइन की गई है, जिसको कहा गया है यूनिकोड कैरेक्टर एनकोडिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्यूटर माउस इज इन्वेंटेड बाय, बेस्ट आंसर क्या है? डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कंप्यूटर के जो माउस है उसका आविष्कारक कौन थे? डगलस एंगलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड इज आल्सो नोन एज, हमारा जो मदरबोर्ड होता है जिसमें सारी सर्किटरी जो है वो एक बोर्ड पर क्या होती है? जुड़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। पीसीबी को मदरबोर्ड भी कहा जाता है, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, सो motherboard sometimes alternatively known as the main board, system board, base board, planar board, logic board, ठीक है, collective और मोबो is a main printed circuit board। ठीक है, PCB। देखिए फ्रेंड्स, इसके कितने सारे नाम हैं। ठीक है, ये सारे नाम जो है हमारे मदरबोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉमन जो नाम है PCB, दैट इज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, को मदरबोर्ड ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकिंटोश कंप्यूटर यूजेस द वर्जन ऑफ, ठीक है, एप्पल जितने भी जो है ओएस है, एप्पल जो कंपनी है, वो अपने लैपटॉप हुए या पीसी हुए, उन सब में जो है मैकिंटोश जो है ओएस जो है, जिसे मैक ओएस भी कहा जाता है, मैक ओएस। ठीक है, तो कौन यूज करती है? इट्स एप्पल्स। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, एप्पल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं हो सकता, उसके लिए सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईबीएम और इंटेल तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? एप्पल्स मैक ओएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम? ठीक है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड ऑल ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो मेमोरी यूनिट्स हैं, ये सारी हम कंप्यूटर में फॉलो करते हैं। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की, वो क्या है? बिट। बिट, ओके, 8 बिट मिलकर एक क्या बनाते हैं? बाइट बनाते हैं, और 4 बिट को मैं कहता हूं एक निबल। क्या है? 4 बिट को क्या कहते हैं? एक निबल।
8 बिट को कहते हैं 1 बाइट। सो बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सारे क्या हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है, मेजरमेंट की, कंप्यूटर की मेमोरी की। सो इसमें ऑल ऑफ द आंसर होगा। बट फ्रेंड्स आपको एग्जाम में जो है कुछ और भी पूछ सकते हैं। मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है, और जहां भी कंप्यूटर फंडामेंटल पूछ रहे हैं वहां मेमोरी का एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। सो फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक शीट लेके आया हूं जिसमें आपको मेमोरी की जितनी भी यूनिट्स हैं, ठीक है, उसका जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पे बता रहा हूं। सो 1 बाइट, ठीक है, इट्स अ बाइनरी, ठीक है, और 8 बिट जो है किससे मिलके बने होते हैं, क्या बनाएंगे, एक बाइट। 8 बिट से 8 बाइट बनेगा। इस तरह से 1024 बाइट्स अगर कहा जाए तो वो क्या बनेंगे, 1 केबी। केबी का मतलब होता है किलोबाइट, ठीक है। देन 1024 केबी वो क्या बनाएंगे, 1 MB, दैट इज मेगाबाइट। सो केबी के बाद में आएगा 1 MB, 1 MB के बाद में आएगा 1 GB, TB टेराबाइट, PB पेटाबाइट, EB एक्साबाइट, ZB जेटाबाइट, YB योटाबाइट, 1 ब्रुंटो, ठीक है, YB के बाद में क्या आएगा, ब्रुंटो। और 1024 ब्रुंटो बाइट इज इक्वल टू द 1 गियोबाइट, 1 गियो, ठीक है। और गियोबाइट इज द हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट। गियोब अब तक की सबसे हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। आपको क्या करेंगे, EB, ZB, YB, PB इन सब का कॉम्बिनेशन बना के दे देंगे और कहेंगे कि इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करके दिखाइए, ठीक है। तो इस तरह से भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इस जो है, मैंने इसको जो है असेंडिंग ऑर्डर में जमाया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि क्या है कि आपके ये याद रह जाए, और मेमोरी के ऊपर एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये सारी सीरीज, उसके बाद में हाईएस्ट यूनिट क्या है, गियोब, वो आप ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे निबल आप और ऐड कर सकते हैं। 4 बिट का एक निबल बनता है, ठीक है, 4 बिट का एक निबल बनता है, 8 बिट का एक बाइट बनता है, ठीक है। तो ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ओके। मेमोरी के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डवेयर इन विच द डेटा में बी स्टोर्ड फॉर द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज, ठीक है, हार्डवेयर, रजिस्टर्स जो हैं, दैट इज द हार्डवेयर। बस कंट्रोल यूनिट मेमोरी, इट्स नॉट अ हार्डवेयर, ठीक है। यहां बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, वैसे तो मेमोरी, रैम और रोम है, बट उससे भी बेस्ट आंसर है हमारे रजिस्टर्स, जिसमें डेटा क्या होता है, स्टोर्ड रहता है, ओके। बस नहीं हो सकती, कंट्रोल यूनिट हो सकती जिसमें हमारा हार्डवेयर स्टोर हो, ठीक है। बट यहाँ पे जो है बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, रजिस्टर्स, जिसमें हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टोर रहेगा, डेटा स्टोर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2066, ऑल लॉजिक ऑपरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मींस ऑफ, जितने भी लॉजिक ऑपरेशन हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो है NAND एंड NOR ऑपरेशंस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कुछ गेट्स होते हैं एंड और नॉट, ठीक है, NAND, NOR, XOR, ये सारे क्या है, लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है। और ये जितने भी लॉजिक गेट्स हैं ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, हर एक गेट के कुछ ना कुछ आउटपुट होते हैं। तो NAND और NOR को जो है यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल गेट्स। क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल गेट्स, क्योंकि इन गेट्स की हेल्प से मैं इन सारे गेट्स को एंड और नॉट, एक्सॉर, ठीक है, इन सब को क्या कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं। इसलिए जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं आप सिर्फ NAND और NOR का यूज कीजिए, आप सारे लॉजिक गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो NAND और NOR को यूनिवर्सल गेट्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द यूनिवर्सल गेट, तो ऑप्शन क्या होगा, NAND और NOR। और सारे जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सारे हम NAND और NOR से भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लॉजिक गेट्स NAND और NOR आर नोन एज द यूनिवर्सल गेट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया,
ठीक है, इन्हीं यूनिवर्सल गेट्स की हेल्प से हम सारे गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हु डिजाइन द ENIAC, ENIAC। पहले तो आपको फाउंडर तो पता होना ही चाहिए, साथ में ENIAC की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो फाउंडर कौन है, डिजाइन किसने किया था, JP एकार्ट ने और GW मैकॉली ने। ठीक है, और साथ ही साथ आपको फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, वर्ल्ड फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन था, ENIAC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और डिजाइन किसने किया था, दो साइंटिस्ट, जॉन मैकॉली एंड JP एकार्ट ने, ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, US। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। 68, हु इन्वेंटेड जैक्वार्ड लूम। ठीक है, जैक्वार्ड लूम को किसने इन्वेंट किया था, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जोसेफ जैक्वार्ड ने। ठीक है, जोसेफ जैक्वार्ड ने जैक्वार्ड लूम को जो है इन्वेंट किया था। इन 1801 the Frenchman Joseph Marie Jacquard invented a power loom that could be based on the waves. ठीक है, hence the design on the fabric, unique a pattern, automatically read the punch cards। ठीक है, पंच कार्ड को रीड करता था। पंच कार्ड बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, पुराने जमाने में कंप्यूटर में डेटा को फीड करवाने के लिए, ठीक है, जो हमारा डेटा था उसको पंचेस में जो है बांध कर, ठीक है, पंच कार्ड को एग्जीक्यूट किया जाता था। ठीक है, तो टुगेदर इन अ लॉन्ग रो बाय द रोप के थ्रू पंचेस कार्ड को एग्जीक्यूट किया था, डेटा उसमें डाल के। तो जो लूम जो है उसका आविष्कार किसने किया था, जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने 1801 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, where are the data and program stored when the processor uses them। ठीक है, कहां पर स्टोर्ड होते हैं जब प्रोसेसर यूज कर रहा हो, तो जवाब क्या होगा फ्रेंड्स, इट्स अ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में वो प्रोग्राम स्टोर्ड होते हैं जो रिसेंटली या बीइंग एग्जीक्यूट होने वाले हों प्रोसेसर के द्वारा। तो प्रोसेसर के द्वारा हमेशा प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी में नहीं होते हैं, सारे मेन मेमोरी में होते हैं, दैट इज द रैम। रैम यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। मेन मेमोरी और रैम भी होता तो हम रैम को चूज करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, when was the world first laptop computer introduced in the market and by whom। ठीक है, किसने और कब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, एप्सन 1981, फर्स्ट कंप्यूटर लैपटॉप इन द मार्केट। डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं फ्रेंड्स। सो एप्सन HX20 ऑल्सो नोन एज SC20, पूरा नाम क्या था, एप्सन HX20 कह दीजिए या उसको SC20 कहेंगे। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर and what invented by July 1980 by Yukio Yokozawa, who worked for the Suzawa Shinkoza as a branch of Japanese company। ठीक है, इन्होंने जो है फर्स्ट कंप्यूटर लैपटॉप का इन्वेंशन किया था 1980 में, और उसका नाम क्या था, एप्सन HX20, जिसको HC20 भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में भी रख सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको पता लगेगा कंप्यूटर वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में कब आया था और किसने इन्वेंट किया था और उसका क्या नाम था। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द CDC 6600 द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय। ठीक है, CDC 6600 को पहला सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, और किसने इसका आविष्कार किया था वो हमें बताना है। तो फ्रेंड्स,
पहले तो CDC है क्या, पहले हम वो देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, CDC, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। ठीक है। 6600 was the world first supercomputer designed by the Seymour Cray and the James E. Thornton। ठीक है, Seymour Cray। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो क्या है? ऑप्शन बी, Seymour Cray। ओके। CDC फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन। पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? 6600 CDC। ठीक है, आविष्कारकर्ता कौन? Seymour Cray एंड जेम्स ई थॉर्नटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। Which of the following is a part of the central processing unit, that is CPU? ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो फ्रेंड्स, प्रिंटर नहीं हो सकता, कीबोर्ड नहीं हो सकता, माउस नहीं हो सकता, दैट इज ALU और CU। यहाँ पे ALU दे रखा है, CU भी दे रखा होता तो वो भी CPU का पार्ट है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU, ठीक है, उसका पार्ट है CPU का। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। गूगल इज फाउंडेड बाय, गूगल को किसने फाउंड किया था? तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, सर्जेरी ब्रिन एंड लैरी पेज ने गूगल को फाउंड किया था, फाउंडर है गूगल के ये दोनों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 74। व्हाट इज द एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली क्या होता है? जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जैसे हमारे घरों में वॉशिंग मशीन होती है, माइक्रोवेव ओवन होता है, ठीक है, हम डिजिटल वॉच पहनते हैं, तो ये सारे कैसे हैं? एम्बेडेड सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे जो ऑप्शन को चूज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन क्या है? ए, द प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग द रैप्ड इन अ बॉक्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बॉक्स में कोई रैप नहीं होता है। द प्रोग्राम विच इज द परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, दोनों गलत हैं। The computer which is the part of a big computer। नहीं, कंप्यूटर कोई बिग कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। सो लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन। दोनों मिलके, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलके कंप्यूटर के जो कंट्रोल जो है उसको जो है क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। दोनों मिलकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे पर्टिकुलर मशीन को हम क्या कहेंगे? एम्बेडेड सिस्टम। सो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। इन एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। नहीं, ठीक है, इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, वो है डिजिटल कंप्यूटर में होता है, एनालॉग कंप्यूटर में नहीं होता है। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म। बिल्कुल, ये आंसर सही बैठता है। इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। आउटपुट इज डिस्प्लेड इन द डिजिटल फॉर्म। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म। इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है, किसमें? एनालॉग कंप्यूटर में। सो फ्रेंड्स, ये था आज के 25 क्वेश्चंस पार्ट 3 के। ठीक है, आगे इस सीरीज में मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स प्लीज इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।